जय श्री केदार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं केदारनाथ धाम आया हूँ, तो हम चलते हैं केदारनाथ धाम की तरफ। ये पार्किंग है सोनप्रयाग की। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके आगे का मार्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे आप प्राइवेट व्हीकल यहाँ से आगे नहीं जाती हैं। प्राइवेट व्हीकल को यहीं छोड़कर आगे के लिए चलना पड़ता है। आगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आप निःशुल्क पंजीकरण सोनप्रयाग में करा सकते हैं, गौरीकुंड में करा सकते हैं, और या आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये मार्केट आती है। यहाँ पर आप अगर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो रात्रि विश्राम कर सकते हैं, या आप चढ़ाई करना चाहें तो आप सुबह अगर जल्दी आते हैं तो आप चढ़ाई करने के लिए डायरेक्ट निकल सकते हैं। यहाँ से आपको एक छोटा सा नदी का पुल आता है, वो पार करना है। उसके बाद वहाँ से आपको कमर्शियल व्हीकल मिलेगी, जो कि आपसे 50 रुपये चार्ज करेगी और आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी, जहाँ से आप अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे, जैसे पैदल यात्रा। इस मार्केट में आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अगर आपको अपने मेडिसिन वगैरह कुछ लेने हैं, मेडिकल हेल्प कुछ चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी। अन्यथा रास्ते में जगह जगह आपको कोई मेडिकल कैंप भी हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। अब वहाँ सुविधाएँ कभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। ये रास्ता करीब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर है, जो कि आपको पैदल चल के आना है टैक्सी स्टैंड तक, जहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगी और आगे के लिए आप जा पाएंगे। टैक्सी स्टैंड आने से पहले आपको दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जिस पे आपको केदारनाथ जी की मंदिर की प्रतिमा और रुद्राक्ष की माला या भेंट स्वरूप आप अपने मित्रों को, अपने परिजनों को कुछ देना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, रुद्राक्ष की माला लेने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि वो असली है या नकली। उसका पहचान अगर आपको है तभी लें, अन्यथा लकड़ी की माला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सब लेके आप अगर टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएंगे, वहाँ से टैक्सी लेंगे और सीधा गौरीकुंड पड़ाव पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको पैदल का रास्ता शुरू करना होगा। तो आइए हम चलते हैं पुल पार करके टैक्सी स्टैंड पे। ये लोहे का पुल है, जिससे सामने आप देख रहे हैं टैक्सियाँ खड़ी मिलेंगी, जिससे आप बैठकर गौरीकुंड पड़ाव तक जा सकते हैं। ये 50 रुपये लेंगे और यहाँ पे इजीली आपको टैक्सी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इनके सीज़न में आ रहे हैं, जैसे मई जून में आ रहे हैं, जैसे जब स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, तब आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है, क्योंकि हम सितंबर मंथ में हैं, तो यहाँ इस समय भीड़ कम होती है और हमें आसानी से टैक्सी मिल गई और हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड से अब आगे का रास्ता आप पैदल, घोड़े से या पालकी से कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। तो आइए श्री केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं। सभी का केदारनाथ जी की यात्रा में स्वागत है। गौरीकुंड पड़ाव आने से पहले आपको घोड़े के, कुंडी के, खच्चर के, पालकी के रेट लिस्ट आपको जगह जगह लगी मिल जाएगी, जिससे कि आपको उसे घोड़े वाला या कोई पालकी वाला एक्स्ट्रा चार्ज ना कर सके। मनोरम दृश्य के साथ आइए चलते हैं गौरीकुंड। तो ये गौरीकुंड की मार्केट है। यहाँ पर माता गौरी का एक मंदिर है। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ नदी में तो 3 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और नदी के साथ ही लगा हुआ एक छोटा सा कुंड है, जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है। आप उस नदी का पानी देखेंगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, पर वहीं आप गौरीकुंड का पानी देखेंगे तो वो लगभग
30-35 डिग्री होता है। गौरीकुंड में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है इंडियन पोस्ट का। तो हम अगर गौरीकुंड में आप स्नान करना चाहें तो आप गौरीकुंड के कुंड में स्नान करके फिर आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये गौरीकुंड की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा करीब 200 मीटर आगे जाके कुंड है, जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। ये एकदम गौरीकुंड के साथ में ही ये नदी बहती है, जिसका पानी लगभग 1-2 डिग्री 3 डिग्री होता है। और साथ में कुंड का पानी लगभग आप कह सकते हैं 30-40 डिग्री होता है, जो कि बॉयल्ड हो रहा होता है। ये आपका देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि लोग कितने आराम से नहा रहे हैं, और यहाँ लोगों ने को स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पानी गर्म होता है, और इसमें पार्टीशन करके लोगों ने व्यवस्था दे रखी है कि महिलाओं के लिए भी कपड़े बदलने की व्यवस्था आसानी से हो। ये माता गौरी माई का मंदिर है, जहाँ पे आप चढ़ाई शुरू करने से पहले दर्शन कर अपने माता से शक्ति लेते हैं कि हे माता, आप मुझे इस चढ़ाई में शक्ति देना और मैं प्रभु श्री केदार के दर्शन करके वापस आ सकूं सही सलामत। माता गौरी से आशीर्वाद लेकर हम अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। तो अब हम यहाँ से घोड़ा लेंगे, और घोड़ा का फिक्स प्राइस है 1750 रुपये। आपने 1750 रुपये की पर्ची कटवानी है, और आप घोड़ा लेके चढ़ाई कर सकते हैं। और लगभग ये करीब 4 से 5 घंटे में आपको घोड़े वाले ऊपर पहुँचा देते हैं श्री केदार धाम। ये मुख्य द्वार है श्री केदार धाम का। कह सकते हैं कि यहाँ से ही आपकी दूरी नापी जाती है, और एक ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए मनोरम झरनों के बीच में से निकलते हुए हम श्री केदारनाथ जी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो आइए, आपको एक पावन दिव्य अलौकिक दृश्यों के बीच से श्री केदारनाथ धाम लेके चलते हैं। चलें आइए केदारनाथ धाम। ऐसे छोटे बड़े झरने, आपको अनगिनत छोटे बड़े झरने मिलेंगे, जिसका आप पानी देखेंगे तो एकदम निर्मल शुद्ध। लोग यहाँ रुक कर फोटोग्राफी करवाते हैं। कुछ लोग तो नहाना भी पसंद करते हैं, तो वो खड़े होकर यहाँ पे नहा भी लेते हैं। माता गौरी से आशीर्वाद लेकर जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं, तो 4 किलोमीटर बाद आता है पहला पड़ाव जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं। छोटे छोटे चाय नाश्ते की दुकानें हैं, आप वहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। और फिर जंगल चट्टी के बाद फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो 3 किलोमीटर बाद आता है भीमबली। भीमबली में भी सेम स्थिति है, आप वहाँ पर खाना पीना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी चाय नाश्ता दवाई आप कुछ भी कर सकते हैं, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जगह जगह फ्री मेडिकल कैंप हैं, आप वहाँ पर रुककर अपना, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखा कर वहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ ले सकते हैं। भीमबली से 4 किलोमीटर बाद आता है लिंचोली। लिंचोली भी 2 हैं, एक छोटी लिंचोली एक बड़ी लिंचोली। छोटी लिंचोली 2 किलोमीटर बाद, फिर 2 किलोमीटर बाद बड़ी लिंचोली। इस मनोरम झरनों के बीच से लोग रुक कर अपनी सेल्फियाँ क्लिक करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक दूसरे को ऊपर पानी की फुहारें फेंक कर रास्ते की थकान को एंजॉय में बदल देते हैं। और अब देखेंगे आप, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है चारों तरफ से। ऊपर से इतने ऊंचाई से झरना आ रहा है, इसकी गति इतनी तेज़ होती है कि आप नहाने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर की थकान दूर हो गई है। लिंचोली के बाद आता है बेस कैंप।
बेस कैंप पे आपको जो आपने घोड़े की पालकी या अगर रखा होगा तो वो आपको वहीं उतार देंगे, क्योंकि इस बेस कैंप से आगे जाने की इन लोगों को परमिशन नहीं है। तो बेस कैंप से आप उतर के आपको आगे का रास्ता करीब 2 किलोमीटर पैदल ही चलना होता है। कुछ रास्ते ऐसे आते हैं जहाँ पर घोड़ों को भी रोककर एक करके ही निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत सकरी हैं, वहाँ पर मार्ग इतना नहीं है कि आप 2 घोड़े एक साथ निकाल सकें, और उसमें अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो ख़तरा होने का चांस है, आप गिर सकते हैं, लोग चोट लग सकती है एक दूसरे को। तो इससे अच्छा है ये है कि आप घोड़ों को एक एक करके ही निकालें, और कोशिश करें कि घोड़े के लिए एक आदमी साथ हो जो घोड़ा लेके चल रहा हो, क्योंकि घोड़े कभी कभी बिदक जाते हैं तो अपना इधर वो मार्ग भटक जाते हैं, और भटकने के बाद उनको खोले तब तो इतनी तेज़ दौड़ने लगते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घुड़सवार नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप गिर भी सकते हैं, आपके हाथ पैर में चोट भी लग सकती है। इससे अच्छा है कि आप वही घोड़ा लें जिसके साथ घोड़े का मालिक हो। हम लोग सितंबर मंथ में हैं, और इस मौसम में आप देख रहे हैं कि कितनी अधिक से धुंध है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि कोहरा ही कोहरा है। जब हम नीचे थे वहाँ मौसम अलग था, जैसे जैसे हम ऊपर आए वैसे वैसे बादल होने लगे, वैसे ही बारिश, रास्ते में बारिश भी होने लगी। हमें ये मानिए कि हमें जो है, हमने हर सभी प्रकार के मौसम देखे। हमने बारिश भी देख ली, हमने नीचे हमने धूप भी देख ली, ऊपर हमने बारिश भी देख ली, और ये इतना धुंध भी देख लिया। तो अब हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें घोड़े छोड़ के आगे के लिए हमें केदारनाथ जी के मंदिर के लिए पैदल ही जाना होगा। हम यहाँ से घोड़े से उतरेंगे और पैदल चलते चलते श्री केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुँचेंगे। अभी आप सभी को पता ही है कि 2013 में त्रासदी के बाद सब कुछ यहाँ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ टूट गया था। फिर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, धर्मशालाएँ बनाई जा रही हैं, जगह जगह आप लोगों के मेडिकल कैंप्स के लिए है हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल, सड़कें, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, ये सभी दोबारा से बनाए जा रहे हैं, और सारा काम जोरों पर है, क्योंकि यहाँ सामान पहुँचाना बड़ा कठिन होता है। आप ये मानिए कि आप नीचे से आप खुद नहीं चढ़ के आ सकते हैं, तो यहाँ इतना भारी सामान, लोहा, सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंट कैसे आएगी। तो आइए, अभी सामने हमारे प्रभु केदार हैं, केदारनाथ की सीढ़ियाँ चढ़ के हम सामने श्री केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। ये मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं श्री केदारनाथ मंदिर जाऊँ। मैंने कई बार सोचा, कई बार प्लान किया, बस ये है कि जब तक बाबा नहीं बुलाते हैं तब तक आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं जा सकते हैं। जब तक प्रभु केदार आपको नहीं परमिशन देंगे कि भैया तुम आओ हमारे यहाँ, तब तक आप कितने बड़े चौधरी हों, आप प्रभु केदार के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आइए, हम प्रभु केदार के प्रांगण में पहुंच गए हैं, और ये प्रभु केदार का मुख्य द्वार, और उनके मुख्य द्वार पर लगा हुआ ये विशालकाय घंटा, ये प्रभु केदारनाथ मंदिर के आप चारों तरफ का व्यू देख रहे हैं। और प्रभु देखिए, यही होती है प्रभु की माया। सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभु केदार का मंदिर तस से मस्तक नहीं हुआ। आप सोचिए, इतने साल बीत गए, इतने सालों के अंदर इतनी मजबूत स्ट्रक्चर बना, जो कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी
एज इट इज़ है, सब बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभु केदार का मंदिर वहीं का वहीं। ये सब साधु महात्मा लोग यहीं मंदिर के आसपास आपको 24 घंटे मिलेंगे। ये कोई क्या है, कोई कुछ खाता है, कोई घास खा के जीता है, कोई अन्न खा के जीता है, कोई सिर्फ पानी पी के जीता है। ये सब प्रभु की माया है और प्रभु केदार के आशीर्वाद से अब सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बाबा हमेशा 24 घंटे 12 महीने रहते हैं। यहाँ आपको तरह तरह के अघोरी बाबा भी मिलेंगे देखने के लिए, जो एक से बढ़कर एक आपको ज्ञान की बातें बता सकते हैं, आपको भविष्य बता सकते हैं। लोग आते हैं यहाँ, अपना तस्वीरें खिंचवाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरह के प्राणी मिलेंगे। जगह जगह से पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं प्रभु केदार के दर्शन के लिए। तो प्रभु केदार के आप भी लोग आइए दर्शन के लिए। प्रभु केदार आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जैसे प्रभु केदार ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया है, आप लोगों को आपकी सभी मनोकामनाएं। लाइन लग गया, क्या करना है? वो थैले में हमारे नंदी जी हैं जो कि और शिव के परम भक्त कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं, वाहन कह सकते हैं। अब जो जिस भी नाम से आप पुकारेंगे, ये उसी नाम से आप के ऊपर आप अपनी कृपा बनाएंगे। ये प्रभु केदार को जल चढ़ाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और आप जब चाहते हैं कि प्रभु केदार के एक बार दर्शन हो जाएं और हम अपने इस मनुष्य रूपी जीवन को धन्य कर लें। सुबह का समय है, प्रभु केदार के लिए सभी लोग लाइन में जल चढ़ाने के लिए खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। मैं प्रभु केदार से यही विनती करूँगा कि मेरे सभी प्रियजन, मित्र, परिवारजन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार के भंडार खोल दें। तो आइए अब हम भीमशिला की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं कि इस भीमशिला के ही कारण से भगवान शिव का ये दिव्य मंदिर बचा रहा, या भगवान शिव की कृपा से यह दिव्य मंदिर बचा रहा। इसी 2013 की त्रासदी में इसी भीमशिला के कारण जो ऊपर से मलबा आया पहाड़ों से और वो 2 फाड़ में बट गया, जिससे भगवान शिव के मंदिर पे डायरेक्ट ना जाके दो मार्ग हो गए और प्रभु शिव का मंदिर, प्रभु केदार का मंदिर जरा सा भी कहीं से खरोच नहीं है। नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं श्री केदारनाथ धाम जा रहा हूँ, तो मैं फाइनली केदारनाथ धाम पहुँच गया हूँ और श्री केदार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर चुका हूँ, दर्शन कर चुका हूँ। दर्शन उपरांत थोड़ा फ्री समय था तो मैंने कहा कि आप लोगों के सामने एक बार मुखातिब हुआ जाए और कुछ ज्ञान की बातें। प्रभु केदार के पास आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम यहीं रह जाएं, लेकिन क्या करें, पीछे बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, इसको भी देखना है। तो इसलिए प्रभु केदार प्रभु के चरणों में सादर वंदन करते हुए वापस दिल्ली के लिए रवाना हो। जय प्रभु केदार, जय प्रभु केदार।
जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आज केदारनाथ धाम आया हूँ। तो आइए आप सबको हम प्रभु केदार के दर्शन करवाते हैं। और ये रहा प्रभु केदार का मंदिर। हेलो, हाँ आ रहा है। ये पीछे का हिस्सा मंदिर का दिखा रहा है। ये क्या खाली डब्बा लेके चलो, बाटो मत पारो, चलो आगे चलो। चल भाई बोला चल। नहीं हो गया बिल्कुल। देखिए पहले तो दर्शन करो, ये देखो। हाँ, मैं फोन लगाती हूँ, रुक जाओ। ये लो 5 रोटी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी संध्या आरती में ले जाने वाला हूँ। संध्या आरती का टाइम हो गया है, तो उतरते हैं फटाफट संध्या आरती में।
आरती के बाद आप चाहो तो आसपास की मार्केट जो केदारनाथ मंदिर के आसपास छोटी छोटी शॉप्स हैं, वहाँ आप जाकर आप अपने परिजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं और बहुत कुछ ले सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट स्वीट जलेबी, तो गरम गरम जलेबी मिल रही थी ठंडे ठंडे मौसम में, तो हमने कहा लाओ जलेबी खा ली जाए। जलेबी खाने के बाद पुनः मैं मंदिर प्रांगण में आ गया। लोग यहाँ बैठकर अपना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है और मैं सच में जिसने भी कहा है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवाएं आती हैं, तो सच ही कहा है उस व्यक्ति ने, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पीछे क्या क्या छोड़ के आए हैं, सब कुछ भूल के आप प्रभु केदार की भक्ति में लग चुके हैं। तो अगले दिन की सुबह हम होटल से नहा धोकर निकले हैं। सुबह प्रभु केदारनाथ के मंदिर में पुनः दर्शन करेंगे। और अभी रात का मौसम आपने देखा, पूरा कोहरा से और ठंड से भरपूर था, और सुबह का एकदम ताज़ा फ्रेश धूप, हल्की हल्की धूप निकल रही है। अभी अगर आप देख रहे होंगे मेरे नीचे टाइम जो है वो 6:26 का हो रहा है, और आप प्रभु केदारनाथ के सुबह जलाभिषेक में आप शामिल हो रहे हैं। आप प्रभु केदार के चरणों में जाके अपना सर मस्तक झुकाएंगे और प्रभु केदार से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी भूल चूक क्षमा करना, जो भी मैंने किया। बड़े दिन बाद मैं पहुंचा हूं आपके पास, आपने अब मुझे बुलाया, मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मैं आपका सेवक हूं। तो इन सब विनती के साथ आप पुनः सुबह प्रभु केदार के दर्शन करेंगे। और उस दर्शन अगर मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो लोगों को परेशानी ना हो। ये हम केदारनाथ जी के प्रांगण में आ गए हैं और इस चबूतरे पर भी देखेंगे तो आप लगभग 4-5 हज़ार लोग भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, ये सारी भीड़ दर्शन करने वालों की है। यहाँ पर लाइन होते हुए, यहाँ से होते हुए लाइन, ये आपका केदारनाथ मंदिर है। और ये हम आ गए हैं केदारनाथ जी के गेट पे, और ये बच्चे वाले हैं यार, इनको जाने दो यार, यहाँ से हल्ला तो नहीं कर रहे। हाँ, बच्चे वाले हर महादेव, जय श्री स्वामी। केदारनाथ भगवान, यहाँ पे हम ग्लेशियर आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे। Thank you.
ग्लेशियर है सारा चारों तरफ से। और एक बाबा जी यहाँ विराजमान है, इससे आप सभी को नहीं है। जाओ। प्रभु श्री केदार के दर्शन करने के बाद पुनः अब दिल्ली के लिए हम रवाना होंगे। यहाँ से वही बेस कैंप तक जाएंगे। बेस कैंप के बाद आपको घोड़ा पालकी पीठ पे बैठ के जाना है या सामान आपको अपने कुली को देना है, तो आप बेस कैंप के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन घोड़े के लिए आप यहाँ इस जाते समय आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जाते समय आप 1100, 1200, 1500, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपको घोड़ा मिल जाएगा और आप समय से अपने घर तक पहुँच सकेंगे। तो पुनः जय श्री केदार, और आशा करता हूँ कि मैं पुनः अगले साल फिर आऊँगा, और हो सके तो आप लोग भी अवश्य आइएगा, प्रभु केदार के दर्शन कीजिएगा और अपनी मनोकामनाओं की अर्जी प्रभु केदार के चरणों में लगाइएगा। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरा वीडियो देखा। जय श्री केदार।